4 बड़ी लकड़ियां खड़ी करके और ऊपर 2 लकड़ियां रखकर कबूतर ने अपने घर का ढांचा बना लिया था। थक गया हूँ, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है। पीछे से शरारती गोरी कौवी आती है। गंदी आंखों वाला घर बना रहा है, तोड़ती हूँ उसके घर को, बहुत रोएगा आकर और मुझे मजा आएगा। गोरी कौवी थोड़ी दूर हटकर एक लकड़ी की मदद से एक कोने की लकड़ी को गिरा देती है। कबूतर के घर का बनाया हुआ ढांचा धड़म से जमीन पर गिर जाता है। कौवी, गोरी कौवी, ये तुमने क्या किया? शर्म करो, अपना घर बनाने की चिंता नहीं है तुम्हें और दूसरों के घर गिरा रही हो। लेकिन गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी जाओ, देखो जाकर, गोरी की बच्ची ने तुम्हारा किया हुआ सारा काम मिट्टी में मिला दिया है। उसने तुम्हारे घर का ढांचा गिरा दिया है। कबूतर भागता है। मैं कल से काम कर रहा था और अब जाकर इतना काम हुआ था। क्या मिला तुझे बेशरम कौवी, मेरा घर गिरा कर? कबूतर रोता है और फिर से अपना काम दोबारा शुरू करता है। कालू, कालू जी, मैंने कबूतर का घर गिरा दिया। बहुत रोया होगा कबूतर, बहुत रोया होगा। चिड़िया चिड़िया, गोरी कौवी ने मेरा घर तोड़ दिया। ऐसे रोता होगा अब कबूतर चिड़िया के पास जाकर। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपना घर बना रहा था तो कोई अपने लिए तिनकों का मजबूत घोंसला, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ दिनों तक बारिश आएगी और बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बहुत जरूरी है। केवल आवारा कौवों के, वो कभी नदी पर जाकर सोते तो कभी झरने पर जाकर तितलियों के पीछे भागते। कौवा जा रहा था कि बेरी के पेड़ की एक शाख कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने मेरा पंख घायल किया, अभी देखता हूँ तुझे। घर से कुल्हाड़ा लाकर कालू कौवा गुस्से में बेरी के पेड़ की बड़ी शाख ही काटने लगता है। रुक जाओ कौवे, रुक जाओ, दोस्त तुम्हारा है, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए था, मुझे मत काटो। मगरूर कौवा किसी की नहीं सुनता। वो बेरी के पेड़ की बड़ी शाख काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल हम केले के पेड़ से केले खाने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। साथ टोकरी भी ले जाएंगे, केले खाकर बाकी के केले हम टोकरी में भर कर ले आएंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी केले के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों 2-2 केले खाकर पेट भर लेते हैं और कालू कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगता है। कौवे बस कर जाओ, वरना मैं मारूंगा तुझे अपने बड़े पत्ते से। हाय हाय, केले के पेड़, क्या हुआ है? ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए भी छोड़ जाओ, अब तुम बस करो। तो बड़ी बातें करता है तू। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और दूर से पत्थर मार मार कर केले के पेड़ के सारे पत्ते जख्मी कर देता है और वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू, तुम्हारा ये तिनकों का घोंसला भी टूटा हुआ है, तुम अपने लिए मजबूत घर बना लो, बारिश आने वाली है और तुम्हारी तो दोस्ती भी किसी से नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम कहाँ जाओगे? चल, बड़ी आई हमें बातें सुनाने वाली, भाग, अपना काम कर जाकर। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। हरा भरा एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे आग जलाकर कौवे चाय बनाने लगते हैं। दोस्त, यहाँ से दूर हट जाओ, यहाँ आग मत जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हम किसी की नहीं मानते, जो दिल में आता है वही करते हैं। हम तो तुम्हारे नीचे ही आग जलाएंगे, जो करना है कर लो। कौवे चाय बनाते हैं और आग जलती हुई ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया कृपया करो, इस आग को बुझा दो, मेरी जड़ें जल रही हैं, मैं मर जाऊंगा। वो कौवे आग जलती हुई छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। पीपल के पेड़ मेरे दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर ऊपर एक सुंदर सा छाता लगा लिया था और कबूतर ने दिन रात की मेहनत के बाद अपने लिए बड़ा और मजबूत लकड़ियों का घर बना लिया था। चिड़िया का घर तो ऊंचे पेड़ पर था
और बहुत ही शानदार फूलों से सजा हुआ, जैसे किसी राजा का महल हो। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे ही बारिश शुरू होती है जो छम-छम बरसे जा रही थी। वहीं जंगल में रात जैसा समय था। सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। तोता छाते के नीचे बैठकर बारिश को देखता तो कभी एक दो चोंच अपने अमरूद पर मार लेता और फिर से बारिश देखने लगता। कबूतर तो आंखें बंद किए बिना खिड़की में बैठा बारिश को देख